गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 7.5 आज हम पढ़ेंगे। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे 7.1 से लेकर 7.4 तक। वो भी अच्छे क्वेश्चन है, बट वो जो है वो फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन है, बट जो उन्हीं के यूज करके हम ये जो मेन एक्सरसाइज है जिसमें से 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा और साथ में इसके अनसॉल्व क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये सब जितने भी वीडियोस है सब कुछ आप देख रहे हो, सब प्रैक्टिस करना, लर्न करना, फॉर्मूले सब ठीक है, बट अब जो एक्सरसाइज आने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे इस पर वीडियो मिल सके, ताकि आप अधिक से अधिक इसको सीख सके। ओके, नाउ 7.5 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20, वो ध्यान से देखना। इफ y इक्वल टू ब्रैकेट में देखा x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, और ये प्रूव करके लाना। इसमें देखो y2 और y1 का मतलब होता है dy बाय dx और y2 का मतलब होता है d2y बाय dx। ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव और ये क्या होता है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब हमें कंडीशन ये गिवन है और ये प्रूव करके लाना है। तो देखो सबसे पहले जो कंडीशन जो दे रखी है उसको मैं लिख देता हूं वापस। y इक्वल टू क्या दे रखा है x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो डिफरेंशिएट क्या होगा, y का क्या होगा y1। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक तो पावर के हिसाब से होगा, इसमें चेन रूल बनेगी, एक जो ब्रैकेट के अंदर उसके अकॉर्डिंग होगा। तो देखो पावर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, m आगे आ जाएगा x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इनटू, अब ब्रैकेट के जो अंदर है उसका भी करना पड़ेगा। तो देखो x का क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट का क्या होता है 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 1 इनटू रूट के जो अंदर जो पार्ट है उसका भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2x। थोड़ा सॉल्व करो, ये से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर रहे हैं, y1 इक्वल टू m। अब देखो ये पावर क्या है m माइनस 1 है, तो इस पावर को थोड़ा स्प्लिट कर दो, एक बार m ले लेंगे, एक बार पावर माइनस 1 ले लेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m अपॉन सेम वैल्यू आ जाएगी अपने पास x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1। इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आ गया, तो क्या बचेगा अपने पास ऊपर x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, अब हमारे पास सिर्फ यही बचा है। नेक्स्ट y1 इक्वल टू m लिखा, अब इसकी जगह पे क्या हम y पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह y लिख दो, अपॉन में क्या अपने पास रूट x स्क्वायर माइनस। अभी हमारी ये कंडीशन आई नहीं है, इस कंडीशन के ले आएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा y1 रूट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाय। अब अगेन डिफरेंशिएट करो इसका, तो देखो क्या हो जाएगा y1 का क्या हो जाएगा y2, ये कांस्टेंट रहेगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस y1 कांस्टेंट रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 1 इनटू 2x इक्वल टू m, y का क्या हो जाएगा y1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब चाहो तो y1 की जो वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पे पुट करो, तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो क्या चेंज आएगा y2 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x y1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m। y1 की जगह क्या जाएगा m y अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस। अब देखो एलसीएम जो आ रहा है रूट x स्क्वायर माइनस 1 का अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा y2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x y1 इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा m स्क्वायर y। अब करना क्या है, बस इसको यहां पे सेंड कर दो, तो फाइनल आंसर y2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन प्रूव करनी थी, क्या ये कंडीशन प्रूव हो गई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब एक और एग्जांपल दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा sin ब्रैकेट में a sin इनवर्स x, और ये कंडीशन प्रूव करके लाना है। तो जो गिवन है उसको मैं आपको लिख देता हूं, y इक्वल टू sin a sin इनवर्स x। तो देखो डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट क्या होगा, y का हो गया y1। देखो sin x, ये पूरा x है, तो हमें पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये पूरा x का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा cos a sin इनवर्स x इनटू जो ब्रैकेट के अंदर उसका भी करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा
ए तो ऐसे चीज रहेगा, साइन इनवर्स इसका क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है उसको यहाँ पे सेंस कर दो, मतलब बेस दो, गुणा कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा y1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a cos a sin इनवर्स। अभी भी कंडीशन आई नहीं है क्योंकि अभी तक हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया, मतलब एक ही बार अवकलन किया, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दो। देखो y1 का क्या हो गया y2 ये ऐसे रहेगा प्लस y1 क्वेश्चन रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर का जो उसका भी करना पड़ेगा माइनस का 2x। नेक्स्ट इसका a से रहेगा cos का क्या होता है माइनस साइन x, क्या हो जाएगा a साइन इनवर्स x इनटू a साइन इनवर्स x में बस a तो कांस्टेंट रहेगा, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास y2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर देखो एक का इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का a स्क्वायर और अपॉन में क्या अपने पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या हम जो वैल्यू जो अपने को गिवन है क्या y की वैल्यू है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे y लिख देंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, किसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इन बोथ साइड। तो देखो अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे रख जाएगा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 इक्वल टू माइनस a स्क्वायर y। लास्ट है इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करो, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा अपना आंसर y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy1 प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज से भी और एग्जांपल से भी हो जो बताएंगे। से 1.55 क्वेश्चन है, d2 अपॉन dx2 निकालना अपने को। अब देखो y गिवन है, एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट का भी, इसके और भी क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क में करने हैं। y को तो दे रखा है e की पावर माइनस x cos x, तो देखो ये टू फंक्शन हो गए, दो बार हो गए, इसको ले लिया हमने u, इसको ले लिया हमने तो u into v का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो डिफरेंशिएट करा अपन ने, एक बार करेंगे अपन y1 इक्वल टू cos x कांस्टेंट किया अपन ने, e की पावर माइनस x का क्या होगा माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x को कांस्टेंट किया अपन ने, तो देखो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, y1 इक्वल टू क्या बचा अपने पास माइनस e की पावर माइनस x cos x माइनस e की पावर माइनस x sin x। अब चाहो तो इसको कुछ कॉमन ले सकते हो, तो देखो यहाँ पर हम चाहें तो y1 इसको हम ले सकते हैं माइनस लगाए बाहर, e की पावर माइनस x को हमने कॉमन ले लिया, तो देखो कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा अपने पास cos x प्लस sin x। मतलब अभी तक हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, ओके, बट हमें एक बार और करना है क्योंकि हमें निकालना क्या है d2y अपॉन dx2। तो देखो नेक्स्ट करने के लिए माइनस को लास्ट में कर लेंगे, वापस अगेन u और ये पूरा v हो जाएगा। देखो अगेन डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा y1 का y2 माइनस अपनी जगह पर ही रहेगा cos x प्लस sin x एज इट इज रहेगा सेम टू सेम, e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस x कांस्टेंट रहेगा, तो देखो इसका क्या होगा sin x का क्या हो जाएगा cos x और cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x। हो गया दो बार डिफरेंशिएट। अब चाहो तो यहाँ पे e की पावर माइनस x को वापस कॉमन ले लेते हैं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे e की पावर माइनस x को वापस कॉमन लेते हैं और माइनस वाला पार्ट ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाता है y2 इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस x पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास cos x प्लस sin x। अब अगर हमने माइनस लिया है यहाँ पे माइनस भी लिया तो ये वाला पार्ट माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस sin x। तो देखो क्या बचा y2 इक्वल टू e की पावर माइनस x, cos से cos कैंसिल हो गया, sin x और sin x कितना हो गया 2
sin x, तो फाइनल आंसर y2 इक्वल टू कितना हो गया 2e की पावर माइनस x sin x। ये इस एक्सरसाइज का ये बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। वापस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इक्वल टू कितना sec x प्लस 10x। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि y2 इक्वल टू ये वैल्यू लेकर आनी है cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो प्रूव करना है उसमें cos और sin है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो भी cos और sin में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो y इक्वल टू हमने इसको लिख दिया 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। तो देखो y इक्वल टू एलसीएम या लघुत्तम लिया तो क्या बचा हमारे पास 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अब इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो, y का क्या हो गया y1, ये u ऊपर b से फॉर्म होगा, तो देखो अपॉन में क्या आएगा b स्क्वायर मतलब cos का x, cos x कांस्टेंट रहेगा, तो देखो 1 प्लस sin x का करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, sin x का क्या हो जाएगा cos x माइनस वापस इसका हो गया। अब क्या बचा मेरे पास 1 प्लस sin x, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin। ओके, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो देखो y1 इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या हो गया ये cos स्क्वायर x माइनस sin x का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा अपने पास sin स्क्वायर x, इसका ऐसे किया प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो देखो हमारे पास थोड़ा सा चेंज आया, तो y1 इक्वल टू क्या बन गया अपने पास 1 प्लस sin x। अब हम ये काम करते हैं cos स्क्वायर x की जगह पे हम आइडेंटिटी मतलब सरसों का लगा देते हैं, इसकी जगह लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, y1 इक्वल टू 1 प्लस sin x, इसको लिखेंगे 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस sin x और इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस sin x, ये से कैंसिल हो गया। तो फाइनली अपने पास y1 इक्वल टू क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस sin x। बट हमारे को जो लाना है वो ये लाना है cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। तो देखो अगेन इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो u ऊपर b से करते हैं पुनः वापस, तो देखो y1 का क्या हो गया y2 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट रहेगा 1 माइनस sin x इनटू 1 का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 0 माइनस 1 कांस्टेंट रहेगा, कोई मतलब ये 1 माइनस sin x का करते हैं अगर हम, तो देखो माइनस तो अपनी जगह पे sin x का क्या हो जाएगा cos x। फाइनली अपने पास y2 इक्वल टू कितना आ गया अपने पास cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो x और y की वैल्यू जैसे कि थीटा की फॉर्म में दे रखी है, हमें y2 निकालना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, बट निकालना जो है वो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 में निकालना, जिसकी वैल्यू अपन लास्ट में पुट करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं x गिवन अपने पास a cos क्यूब थीटा, तो देखो dx बाय d थीटा निकालो क्या हो जाएगा, एक बार पावर के हिसाब से करेंगे क्या हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का आपस क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से देखो क्या हो जाएगा dy अपॉन d थीटा निकालो क्या बन जाएगा अपने पास 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। एक काम करो 2 में 1 का डिवाइड करो, तो देखो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा अपने पास dy अपॉन dx इक्वल 3a वैसे कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस में cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। इसको थोड़ा सोल्व कर दो, एक cos से cos कैंसिल हो गया, एक sin से sin कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने पास dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन गया tan थीटा, वो भी नेगेटिव आया था। अभी हमने dy अपॉन dx निकाला, अब हम एक काम करेंगे, अभी जो हमने डिफरेंशिएट किया है इसमें और इसको वो थीटा के रिस्पेक्ट में किया, किसके रिस्पेक्ट में किया रेस्पेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में किया, बट अब हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2 माइनस अपनी जगह पे tan थीटा का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का वापस करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखोगे d थीटा बाय dx। अब क्या करना है
d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा इनटू, तो देखो d थीटा अपॉन dx जो हम यहां से निकाल सकते हैं, ये dx अपॉन d थीटा की वैल्यू, तो d थीटा अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, इसको उल्टा कर दो बस। तो जब उल्टा करके लिखोगे क्या आएगा 1 अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू क्या हो जाएगा sin थीटा। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो फाइनली अपने पास बस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा अपने पास 1 अपॉन 3a। तो देखो अगर हम इसको यहाँ पे सेम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा cos की पावर 4 थीटा इनटू sin थीटा। कि हमने d2y अपॉन d2 निकाला, बट हमें क्या निकालना है a थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालना, तो थीटा की जगह पाई बाय 4 पुट करो। तो देखो क्या आंसर आएगा 1 अपॉन 3a cos पाई बाय 4। तो देखो cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, क्या लिखोगे 1 बाय रूट 2 की पावर 4, इधर क्या आ जाएगा 1 बाय रूट 2, तो ये ऊपर यूज करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 3a, तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट 2 की पावर 4 और एक और रूट 2 अपने पास है, तो देखो रूट 2 की पावर 5 हो गई। तो देखो रूट 2 की पावर 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 4 इनटू रूट 2, तो फाइनली आंसर अपने पास क्या आया 4 रूट 2 अपॉन 3a। यही अपना क्या आएगा d2y अपॉन d8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेन समझने का यहीं पर ध्यान है। Again next question, if y will be given sin inverse to the whole square, then we have to prove 1 minus x square y to minus xy और minus 2 equal to 0। तो देखो इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट टफ क्वेश्चन। जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया उससे क्या बड़ी क्वेश्चन है ये। तो y को क्या गिवन अपना पास sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो देखो डिफरेंशिएट करो, तो देखो डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका y का क्या हो गया y1, एक बार पावर के हिसाब से होगा और एक ब्रैकेट के अंदर उसके ऊपर नहीं होगा, वही चेन रूल है, चेन रूल हर जगह काम आने की बात ध्यान रखना। क्या हो जाएगा 2 sin इनवर्स x इनटू sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा y1 रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएट करो, y1 का क्या हो गया y2, ये ऐसे रहेगा प्लस y1 कांस्टेंट है इसका, तो रूट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, क्योंकि 1 का तो 0 होता है, इक्वल टू 2 sin इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा जैसे पहले किया था मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब बहुत से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा y2 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x y1 इक्वल टू 2। अब करना क्या बस 2 को इधर सेट करो, तो फाइनल कंडीशन क्या आ गई y2 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या ये प्रूव करना था क्या? तो अभी मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, एग्जांपल किए, ठीक है। तो आप लोग ये काम करना 7.5 के 1 2 4 7 क्वेश्चन और एग्जांपल 21 जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक ही आता है, बात ध्यान रखना, और वो इन्हीं क्वेश्चन में से ही बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, सो स्टूडेंट्स, अगर जिन्होंने भी अब सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और फिर आगे से आगे इसको वीडियो को वापस कंटिन्यू देखते रहें। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो एक्सरसाइज करेंगे वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं गए, वो इजीली आपको गेन हो जाएंगे। ओके।